इस वीडियो में आप लोगों को गायत्री मंत्र के साथ साथ गायत्री यंत्र के बहुत से प्रयोग सुनने को मिलेंगे और गायत्री यंत्र का एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। सो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए उपाय आप लोगों के लिए कारगर होंगे, क्योंकि ये उपाय मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। जो मैंने पुराणों में रिसर्च किया है, पढ़ा है, वहाँ से ही ये उपाय मैं आपके लिए दे रही हूँ। तो ये रेमेडीज़ उन लोगों के लिए हैं जो लोग किसी तरह के एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, या किसी तरह के इलेक्शन में कोई कंपटीशन है, कुछ ऐसा जो जीतना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने घर में गायत्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। गायत्री यंत्र भोजपत्र पर बना हो और प्योरिटी के साथ बना हो, आपके नाम और आपके गोत्र के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया हो। ऐसा गायत्री यंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे लोगों को अपने घर में गायत्री यंत्र की स्थापना करने के बाद रोजाना सूर्यदेव को जल तांबे के लोटे से लाल गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ और रोली डालकर देना चाहिए। उसके बाद गायत्री यंत्र के सामने 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। केसर का तिलक अपने गले, नाभि और मस्तक पर लगाना चाहिए। साथ ही काले, नीले, बादामी रंग के कपड़ों को अवॉइड करें। इतना करने मात्र से ही आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिन लोगों को एंजाइटी है, जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जिनको दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, बहुत समय से दवाइयाँ खा रहे हैं पर उनका तनाव कम नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को अपने घर में गायत्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। और उस यंत्र के सामने सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद, उन्हें अर्घ्य देने के बाद, दोनों हाथ ऊपर उठाकर 24 बार गायत्री मंत्र का जप गायत्री यंत्र के सामने करना चाहिए। पहले ही दिन से आप देखेंगे कि आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, आपको असर दिखाई देगा, आपकी दवाइयाँ आप पर असर करने लगेंगी। और जो लोग इलेक्शन में हैं या किसी कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, उन्हें शुद्ध देसी गाय के दूध से बना देसी घी, ऐसे घी में शक्कर, काले तिल और चीनी मिलाकर गायत्री मंत्र से 108 बार आहुति देते हुए हवन करना चाहिए। हवन के लिए देसी गाय के गोबर का कंडा और आम की लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। इनका ही प्रयोग करें तो उचित होगा। ऐसा करने से आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपका ऑरा चेंज होगा, आभा मंडल आपका चेंज होगा, आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल बनेगा, आपके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार होगा। आप खुद बहुत पॉजिटिव और प्रसन्न रहने लगेंगे। जिस भी कंपटीशन को आप जीतना चाहेंगे वो भी संभव हो जाएगा। गायत्री यंत्र के चारों ओर जो आप ये चतुष्कोण बना हुआ देख रहे हैं, ये चतुष्कोण 4 द्वार और चारों कोने मिलाकर 8 दिशाओं का प्रतिपादन करते हैं। इन 8 दिशाओं में गायत्री यंत्र में माँ की अस्त्र शक्तियाँ निवास करती हैं, जो क्रमशः पाश, अंकुश, गदा, शूल, वज्र, शक्ति, दंड और खड्ग हैं। और इसके भीतर कोने में जो अंदर के कोण हैं, उन कोणों में माँ की जिन शक्तियों का निवास है वो शक्तियाँ हैं वैष्णवी, इंद्राणी, चामुंडा, लक्ष्मी, ब्राह्मणी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी और कौमारी। गायत्री यंत्र अपने आप में एक बहुत पावरफुल यंत्र है। यंत्रराज श्री यंत्र के साथ हम गायत्री माता की साधना कर सकते हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब हमें हमारे गुरु ने श्री विद्या के मंत्र के साथ गायत्री की भी दीक्षा दी हो। अगर आपको गायत्री की साधना करनी है तो गायत्री यंत्र के साथ ही करनी होगी। इसीलिए गायत्री यंत्र और कोई भी अन्य देवी देवताओं के यंत्र जो भी हम लोग साधना करने चाहते हैं, उनके यंत्रों के साथ ही की जाती है। श्री यंत्र के लिए कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम श्री यंत्र के साथ अन्य देवी देवताओं की साधना कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी नहीं। श्री यंत्र के साथ श्री विद्या का एक अलग कॉन्सेप्ट है और गायत्री यंत्र का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो आप अलग अलग यंत्रों का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए करें तो अच्छा है। इन कोणों के बाहर की तरफ 9 ग्रहों का स्थान दिया गया है, जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं। इसीलिए 9 ग्रहों की शांति के लिए भी हम गायत्री यंत्र का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। जब भी कभी कोई ग्रह कष्ट पहुंचा रहे होते हैं तो उनकी शांति के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं, उन्हें उस ग्रह की शांति का यंत्र, मतलब शनि गायत्री, सूर्य गायत्री, मंगल गायत्री, इस तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और
अष्टकोणों के भीतर जो अष्टदल कमल से पहले का हिस्सा है, जो रिक्त स्थान है, वहाँ माँ के विभिन्न शक्तियाँ स्थापित हैं, जिनका नाम सावित्री, दुर्गा, सरस्वती, विद्या, विश्वव्यापिनी, विश्वयोनि, पद्मा और विमला हैं। गायत्री माँ का निवास स्थान सूर्यलोक में माना गया है और इस यंत्र में उपस्थित जो अष्टदल कमल हैं वे सूर्यलोक की विभिन्न ऊर्जाओं, विभिन्न शक्तियों को दर्शाते हैं, जिसमें भास्कर, उषा, प्रज्ञा, प्रभा, संध्या, आदित्य, रवि और भानु के नाम से ये ऊर्जाएं उपस्थित हैं। अब यंत्र के भीतरी दो त्रिकोण का मिलन जिन शक्तियों से हुआ है, उनकी जो रचना है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गायत्री, सावित्री और सरस्वती माँ का निवास स्थान है। भीतर उपस्थित अधोमुखी त्रिकोण के तीनों ओर भूर, भुवा, स्वः ये 3 बीज मंत्र उपस्थित हैं। केंद्र में बना हुआ ओम गायत्री माँ का स्वयं निवास स्थान है। यह माँ के निवास को प्रदर्शित करता है। ओम पर ब्रह्म स्वरूप बीज मंत्र है, इसी से इस सारे विश्व की उत्पत्ति मानी गई है। और गायत्री यंत्र जो मैंने आपको बनाकर दिखाया वह देवी भागवतम के भीतर दिया गया है, जिसका आधार विश्वामित्र कल्प का अध्याय 12 का 13 से लेकर 35 है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। गायत्री यंत्र अपने आप में अद्भुत है। आप लोग इसकी स्थापना अपने घर में करके इससे बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। किंतु गायत्री यंत्र यदि भोजपत्र पर आपने बनवाकर स्थापित किया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुमेरु रूप में गायत्री यंत्र आप घर में स्थापित करते हैं तो घर में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब तामसिक आहार का आपको त्याग करना होगा। यह अनिवार्य है। उम्मीद करती हूँ दी हुई जानकारी आप सभी के काम आएगी और आप लोग इससे लाभ उठाएंगे, आपके कार्य सिद्ध हो पाएंगे।